अस्सलामुअलैकुम, क्या हालचाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। वीडियो के आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फूड डिलीवरी के दौरान अगर आपका ऑर्डर टूट जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या इकदाम करने चाहिए जिससे आप ना तो आपकी आईडी ब्लॉक हो और ना ही जो बोल्ट की तरफ से, ताज की तरफ से या ग्लोवो की तरफ से आपको कोई प्लेंटी पड़े। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि ऑर्डर कैसे टूटता है, कौन से मराहल से गुजरते हुए आप अपने आप को क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको टोटल डिटेल देंगे कि अगर आपको ऑर्डर टूट जाता है तो आपने कस्टमर सपोर्ट के साथ रब्ता कैसे करना है, आपने कस्टमर के साथ रब्ता कैसे करना है और अपने आप को क्लियर कैसे करना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्डर कैसे टूटता है। बहुत सारी रीजन ऐसी होती हैं कि कई दफ़ा ऑर्डर में यानी कि लिक्विड फॉर्म में ऑर्डर होता है, यानी कि बहुत सारे सूप्स होते हैं और कॉफ़ी के ऑर्डर्स होते हैं। ज़्यादातर जो ऑर्डर्स कॉफ़ी के होते हैं वो ज़्यादातर टूटते हैं, या क्योंकि जब भी आपके पास कॉफ़ी का ऑर्डर होता है वो कोशिश तो करते हैं कि वो उसको प्रॉपरली पैक करें, लेकिन कॉफ़ी के ऑर्डर्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ऑर्डर डैमेज हो सकता है। और इसी तरह जो सूप्स होते हैं वो भी डैमेज होने का खतरा होता है। जो डिफरेंट दूसरे फूड्स होते हैं, जो सॉलिड फूड्स हैं, उनके ऑर्डर का डैमेज होने का चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन वो भी ऑर्डर्स डैमेज हो सकते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि ऑर्डर्स डैमेज कैसे होते हैं। पहले स्टेप में ये आप समझें कि अगर आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेते हैं, रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेने के बाद आप अपने कस्टमर की तरफ जा रहे हैं, अगर कोई भी ऑर्डर में लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है तो उसके टूटने का खतरा होता है। अगर कोई भी यानी कि लिक्विड में कॉफ़ी भी हो सकती है, सूप भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, या पैकिंग कोई अच्छी ना हो, तब भी फूड के जो ऑर्डर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ऐसे केस में भी आपका ऑर्डर डैमेज हो जाता है। और दूसरे केस में ये होता है कि जब आप ऑर्डर लेके जाते हैं और रास्ते में आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने की वजह से भी आप जब बाइक से या स्कूटर से या साइकिल से गिरते हैं तो आपके ऑर्डर के डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मोस्टली आपका ऑर्डर डैमेज हो जाता है। अब ऑर्डर्स डैमेज होने का आपको पता कैसे चलता है? अब उसकी तीन सिचुएशंस हैं। सबसे पहले आपने अपना ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेकर आप कस्टमर के पास पहुंचे। जब आप कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए अपना बैग ओपन करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका ऑर्डर डैमेज हो चुका है। और दूसरे सिचुएशन में ये होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है देन आपको पता चल जाता है कि आपका ऑर्डर डैमेज हो गया है। और थर्ड फॉर्म में अगर आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठा के निकले हैं और आपको फील हो जाता है कि कोई लिक्विड फॉर्म में, अगर आपको यानी कि कई दफ़ा आपको फील हो जाता है कि बैग में कोई चीज़ टूट गई है या कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ हो रही है, तो आपको इन तीन सिचुएशंस में आपको पता चल जाता है कि आपका ऑर्डर डैमेज हो चुका है। पहली सिचुएशन में अगर जब आप कस्टमर के पास पहुंचते हैं तो अपना बैग ओपन करते हैं तब आपको पता चलता है कि ऑर्डर डैमेज हो चुका है। दूसरी सिचुएशन में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तब आपको पता चल जाता है। और तीसरी सिचुएशन में अगर कोई ऑर्डर आपका बैग के अंदर डैमेज हो जाता है, आपको फील हो जाता है, तो आप रुक के अपना देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका ऑर्डर डैमेज हो चुका है। अब आपको ये पता चल गया है कि आपका ऑर्डर डैमेज हो चुका है। अब आपने अपने आप को सेफ कैसे करना है? सबसे पहली सिचुएशन में हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास ऑर्डर कॉफी शॉप का है या कोई भी लिक्विड फॉर्म का ऑर्डर है और आपको पता चल गया है कि ऑर्डर डैमेज हो चुका है, तो आपने अपना रुकना है साइड पे। सबसे पहले अपनी जो भी कार है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है, उसको साइड पे पार्किंग पे लगाना है और आपने जो पहला काम करना है उस ऑर्डर की आपने पिक्चर बनानी है। और पिक्चर बनाने के बाद आपने पूरी डिटेल के साथ एक मैसेज टाइप करना है कस्टमर सपोर्ट को, और कस्टमर सपोर्ट को आपने वो पिक्चर्स भी सेंड करनी है जो कि ऑर्डर डैमेज की आपके बैग के अंदर। आपने अपने ऑर्डर को बैग से बाहर नहीं निकालना, आपने बैग के अंदर ही उसकी पिक्चर्स लेनी है और ये मेक श्योर करना है कि पिक्चर्स क्लियर हों। और वो पिक्चर्स आपने कस्टमर सपोर्ट को सेंड करनी है, उनको पूरा डिटेल से मैसेज करना है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो मोस्टली यहाँ पे जो भी कस्टमर सपोर्ट वाले हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि रोमानिया में रोमानियन ज़बान भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। यहाँ पे कोरियर्स बहुत ज़्यादा फॉरनर हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से हैं, अफ्रीका से हैं, तो वो इंग्लिश के लिए भी वो आपको प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि आपसे इंग्लिश पे भी बात कर लेते हैं। तो आपने उनको सारा डिटेल से बताना है। देन वो इस सिचुएशन में आपके ऑर्डर को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। अब दूसरी सिचुएशन में आपने अपना रेस्टोरेंट से ऑर्डर लिया, आप कस्टमर के घर पहुंच गए, आपने बेल दी और आपने जब वो कस्टमर बाहर आया तो आपने देखा कि ऑर्डर आपका डैमेज है। या कई दफा ऐसा भी होता है कि जब आप ऑर्डर यानी कि बैग से निकाल कर कस्टमर को दे रहे होते हैं उस टाइम पे भी कई दफा ऑर्डर अगर डैमेज हो तो वो गिर जाता है। वो बैग जो है अगर वो डैमेज हो गया हो तो वो फूड भी आपका गिर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने भी तस्वीर बनानी है और जो आपका कस्टमर है आपने उसको भी कहना है कि आप भी पिक्चर बनाएं और वो भी अपने कस्टमर सपोर्ट पे वो मैसेज टाइप करे कि जी ये ऑर्डर डैमेज हो चुका है, ये कुरियर मेरे पास आया था और ये हमें जब हमने बैग से फूड निकाला है तो ऑलरेडी ऑर्डर डैमेज था।
और आपने अपने कस्टमर सपोर्ट, अपनी ऐप के जरिए कस्टमर सपोर्ट में राब्ता करना है और कस्टमर को भी कहना है कि वो भी पिक्चर बना के कस्टमर सपोर्ट को सेंड करे। तो ऐसी सिचुएशन में होता यह है कि एक तो कस्टमर भी वही मैसेज कस्टमर सपोर्ट को सेंड करता है और आप भी अपनी ऐप में वो कस्टमर सपोर्ट को वो सारी डिटेल सेंड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर सपोर्ट जब आपके वो केस को एनालाइज करते हैं तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, आपको कोई भी पेनल्टी नहीं डालते। और ऐसी सिचुएशन में कई दफा ये होता है कि वो आपको डिलीवरी के चार्जेस भी पे करते हैं। और कई दफा तो ये होता है कि अगर आपको डिलीवरी के चार्जेस नहीं पे किए जाते लेकिन आपको पेनल्टी नहीं पड़ती, क्योंकि पेनल्टी में ये होता है कि अगर आपकी गलती से ऑर्डर खराब हुआ है तो आपको ऑर्डर के पैसे देने पड़ेंगे। आप फौरन तो पैसे नहीं पे करेंगे, जब आपकी वीक के एंड पे आपकी पेमेंट आती है तो उसमें से वो डिडक्शन हो के आपकी पेमेंट आएगी। और तीसरी सिचुएशन में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने पर आपने अपने आप को पहले साइड पे करना है, अपनी बाइक को साइड पे करना है, साइकिल को साइड पे करना है और आपने फौरन पिक्चर्स बनानी है आपकी जो भी कन्वेंस है उसके साथ। जो भी अगर कोई मामला हुआ है, अगर गाड़ी पे है तो गाड़ी में कोई भी आपकी जो भी आगे या पीछे गाड़ी लगी है उसकी पिक्चर बनाएं, आपका साइकिल गिरा है, मोटरसाइकिल गिरा है उसकी पिक्चर बनाएं, बैग गिरा है उसकी पिक्चर बनाएं और वो फूड जो डैमेज हो चुका है उसकी पिक्चर बना के कस्टमर सपोर्ट को सेंड करें और कस्टमर सपोर्ट को बताएं कि ये मेरा ऑर्डर डैमेज हो चुका है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका ऑर्डर डैमेज नहीं हुआ हो तब भी आप कस्टमर सपोर्ट को बता सकते हैं कि जी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है लेकिन ऑर्डर डैमेज नहीं हुआ, मेरी जो कन्वेंस है वो अब चलने के काबिल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर सपोर्ट दो तरह से रिएक्ट करते हैं। वो कई दफा तो ये होता है कि अगर आपका जो ऑर्डर है वो सेफ है तो वो किसी और कोरियर को आपके पास भेजते हैं और वो कोरियर आपसे फूड लेता है और कस्टमर को जाके पहुंचा आता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों को पैसे मिलेंगे, यानी कि जो फर्स्ट कोरियर है उसको भी पैसे मिलेंगे, सेकंड कोरियर है उसको भी पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आपका ऑर्डर डैमेज हो चुका है, आपने उसको प्रॉपर डिटेल से सारी चीजें फॉरवर्ड कर दी हैं और आपने अपनी जो पिक्चर्स हैं वो भी फॉरवर्ड कर दी हैं, तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी। इस सिचुएशन में भी दो तरह से कस्टमर सपोर्ट वाले करते हैं। कुछ केसेस में वो आपको जो डिलीवरी के चार्जेस पे कर देते हैं, कुछ केसेस में वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ते। लेकिन इन तीनों सिचुएशन में आपने जो कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करने का असल मकसद ये है कि एक तो आपकी आईडी ब्लॉक नहीं हो और दूसरा आपको कोई भी पेनल्टी ना पड़े, जो वीकेंड पे आपकी जब पेमेंट आती है तो उसमें आपके साथ वो पेनल्टी लगा के ना भेजें और आप आपकी आईडी भी सेफ रहे और अपना काम भी करते रहें। अब इन तीनों सिचुएशन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपका ऑर्डर ऐसे डैमेज होता है आपने कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करना है। आपने ऑर्डर को कभी भी खुद फिनिश नहीं करना। इसमें भी दो सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन में ये होता है कि आपके पास सिंगल ऑर्डर है और सिंगल ऑर्डर आपका डैमेज हो गया है, चाहे वो एक्सीडेंट के जरिए हुआ है, चाहे वो कस्टमर के घर पे जाके हुआ है, चाहे वो रास्ते में डैमेज हो गया है। आपने कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करना है, कस्टमर सपोर्ट ही आपके ऑर्डर को कैंसिल करेगी। आपने खुद से ऑर्डर फिनिश नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो खुद से ऑर्डर को फिनिश कर देते हैं। तो ऐसे में ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि कस्टमर सपोर्ट वाले आपको बहुत ज्यादा डैमेजेस डाल देते हैं या वो आपकी आईडी ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करना है और वेट करना है जब तक वो आपका ऑर्डर फिनिश नहीं करते। अब दूसरी सिचुएशन में ये होता है कि आपके पास दो ऑर्डर्स हैं, यानी कि आपने एक ऑर्डर उठाया एक रेस्टोरेंट से और दूसरा ऑर्डर उठाया दूसरे रेस्टोरेंट से, और कई दफा ये होता है कि आपका एक ऑर्डर डैमेज हो गया है लेकिन दूसरा ऑर्डर सेफ है। तब आप कस्टमर सपोर्ट से राब्ता करते हैं, उनको सारी सिचुएशन बताते हैं, वो सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद आपको कहते हैं कि आप जो पहला ऑर्डर है उसको फिनिश कर दें और सेकंड ऑर्डर के लिए आप निकल जाएं। तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद से ऑर्डर फिनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंगल ऑर्डर है और आपने कस्टमर सपोर्ट से राब्ता किया है, उनको सारी डिटेल सेंड की हैं, तो आपने खुद से ऑर्डर फिनिश नहीं करना। वो ऐप में खुद ही आपका ऑर्डर फिनिश कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वो जल्दी में खुद ऑर्डर फिनिश कर देते हैं। तो ऐसे में ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या तो आपको पेनल्टी पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और या फिर आपकी आईडी ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में आपने ये जाना कि कौन कौन सी सिचुएशन में आपका ऑर्डर डैमेज हो सकता है, और अगर आपका ऑर्डर डैमेज हो जाता है तो आपको कौन सी एहतियात करनी चाहिए जिससे आपको ना तो पेनल्टी पड़े और ना ही आपकी आईडी ब्लॉक हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जब भी हम इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आएं तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो बहुत सारे लोग रोमानिया में फूड डिलीवरी की जॉब पर आते हैं, जो कि यहाँ पे प्रॉपरली कंपनी में जॉब करते हैं, और यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम दो तरह से होता है, एक तो जॉब बेस्ड काम होता है और दूसरा ये होता है कमीशन बेस्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन और अफ्रीका से जो डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, तो वो आकर जो किसी कंपनी में आकर प्रॉपरली जॉब करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, क्या कंपनीज यानी कि सही करती हैं या जो उनके जो कोरियर्स होते हैं वो सही होते हैं। तो हम उसमें पूरा एनालिसिस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि क्या कंपनी फॉल्ट पर है या कोरियर फॉल्ट पे है। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
अल्लाह हाफिज।